Students, my name is Sandeep Kumar. Today I will start chapter 6th. Chapter 6 triangles. तो सबसे पहले ट्रायंगल आपको पता ही है बेसिक, 3 sides 3 vertices are called triangles. Closed polygon. ट्रायंगल क्लोज्ड पॉलीगन होता है जिसकी 3 साइड है 3 वर्टेक्स, ये आपको सबको पता है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल, स्केलर ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों साइड्स आर, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल. आइसोस्केलस ट्रायंगल में 2 साइड्स आर इक्वल एंड स्केलर ट्रायंगल में ऑल साइड्स आर डिफरेंट. तो रजी आपने सब कुछ किया हुआ है. टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल. तो 9th क्लास में आपने एक चीज़ पढ़ी थी, सिमिलर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मीनिंग क्या था? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मीनिंग था, अगर मान लो 2 ट्रायंगल्स आपकी हैं, लेट अस टेक ए बी सी एंड अदर ट्रायंगल इज डी ई एफ. तो इफ ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, तो इसका मीनिंग क्या करते थे आपने भी? या तो आप एस सी एस के साथ करते थे. कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी? ट्रिपल एस, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, और एक थी आर एच एस. तो ये 5 प्रॉपर्टीज थी सिमिलर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की. तो आप इनके साथ आप ये दोनों ट्रायंगल्स क्या करते थे? सिमिलर, सॉरी कॉन्ग्रुएंट. अब कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या है? सिमिलर ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये मैंने आपको 9th में भी बताया था. बट अब यहाँ पे आपकी 10th क्लास में फर्स्ट एक्सरसाइज सिर्फ आपकी इसी एक पॉइंट के बेस के ऊपर है भी, आपका ट्रायंगल सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में क्या फ़र्क है. सिमिलर ट्रायंगल्स एंड राइट साइड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. Now beta, what is the difference between similar triangles and congruent triangles? Similar triangle, यहाँ पे क्या होगा? आपकी शेप जो मर्जी फिगर हो, शेप क्या होगी? सेम. शेप क्या होगी? सेम. और कॉन्ग्रुएंट में भी क्या होगा? शेप सेम. शेप सेम. अगर मान लो आपकी बुक्स में बना होता है, ताजमहल बना होता है, आपकी बुक्स में तो छोटा सा बना होता है इतने के पेज के ऊपर, एक्चुअल में ताजमहल कितना बड़ा है. तो इस टाइप की फिगर्स को बोलोगे आप सिमिलर फिगर्स. सिमिलर, तो इसमें क्या होना चाहिए? शेप सेम और साइज की रेशो ऑफ साइजेस, रेशो ऑफ साइड्स आर प्रोपोर्शनल या आर इन सेम रेशो, आर इन सेम रेशो. अब इसका मीनिंग समझते हैं क्या है. और यहाँ पे साइड्स क्या होनी चाहिए? साइड्स आर इक्वल. एक्चुअल में कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग इक्वल होता है. कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होता है? इक्वल. बट ट्रायंगल्स के केस में आप इक्वल की जगह क्या लिख देते हो? कॉन्ग्रुएंट. तो जब 2 फिगर्स सेम शेप की होंगी और साइज भी क्या होगा? सब कुछ इक्वल. ये राइट एंगल ट्रायंगल है मान लो, तो दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल अगर ये है तो ये साइज सेम है, अलग अलग है, तो ये आप बोलोगे इनको सिमिलर ट्रायंगल्स. तो आपकी कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या होना चाहिए? साइज भी क्या होना चाहिए? सेम, और शेप तो सेम होनी चाहिए. अब देखो ध्यान से एक चीज़ और, यहाँ पे मैंने लिखा सेम शेप एंड साइज. यहाँ पे साइज की रेशो, द रेशो ऑफ साइड्स ऑफ आर इन सेम रेशो. साइड्स का रेशो का मीनिंग क्या है? मान लो ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, और एक दूसरी ट्रायंगल है डी ई एफ. तो रेशो का मीनिंग ये अभी रजे ए बी बाई डी ई, बी सी बाई ई एफ डिवाइडेड बाई ए सी बाई डी एफ. ये तीनों साइड्स की रेशो क्या होगी? आपस में इक्वल. तो यहाँ पर आप शॉर्टकट में लिख देते हो, इसकी पॉइंट की जगह ये भी लिख सकते हो. यहाँ पे आ जाएगा सेम साइज, यहाँ पे साइज नॉट सेम, नॉट सेम साइज. तो एक सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूँ कॉन्ग्रुएंट, सेम शेप एंड साइज, यहाँ पर अकेली शेप क्या होगी? सेम होगी, साइज क्या होगा? अलग अलग. अब यहाँ पे अगर आपके दो ट्रायंगल्स हैं, इफ़
टू पॉलीगन का मीनिंग समझते हो आप? पॉलीगन्स, व्हाट आर द पॉलीगन्स? पॉलीगन्स का मीनिंग होता है एनी क्लोज्ड फिगर, एनी क्लोज्ड फिगर हैविंग n नंबर ऑफ साइड्स। कितनी साइड्स? n नंबर ऑफ साइड्स। अगर आपकी कोई भी पॉलीगन, दो पॉलीगन है, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल है, चाहे वो ट्राइंगल है, चाहे वो पेंटागन है, एनी क्लोज्ड पॉलीगन, वो दोनों पॉलीगन सिमिलर कब होंगे? द टू क्लोज्ड पॉलीगन या टू एनी क्लोज्ड पॉलीगन आर सिमिलर, तो आई विल राइट हियर टू पॉलीगन्स of same number of sides, of same number of sides का मीनिंग क्या है? भी एक पॉलीगन जिसमें 4 साइडें हैं तो दूसरा पॉलीगन भी क्या होना चाहिए? 4 साइडों वाला। तो दो पॉलीगन्स लेने हैं आपने जिनकी साइड्स क्या हो? टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, तो कोई भी दो पॉलीगन्स जिनकी साइड नंबर ऑफ साइड्स क्या है? सेम, तो वो कब सिमिलर होंगे? इफ़ एंड ओनली इफ। पहली कंडीशन क्या चाहिए? इफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो और प्रोपोर्शनल। सेम रेशो या प्रोपोर्शन का मीनिंग, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो क्या होना चाहिए? सेम प्रोपोर्शन। और दूसरी कंडीशन जरूरी है, वो क्या होनी चाहिए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, ऑल एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंगल्स क्या होने चाहिए राजे? इक्वल। तो आपको कोई भी दो फिगर्स या कोई भी दो पॉलीगन्स को सिमिलर होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए? दो कंडीशन चाहिए आपको। एक तो चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल, और सारे एंगल्स, एक ट्रायंगल के एंगल दूसरे ट्रायंगल के इक्वल, एक क्वाड्रिलेटर के एंगल दूसरे क्वाड्रिलेटर के इक्वल। तो आपका सिमिलर ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में मैं दोबारा से फिर बता देता हूँ, शेप दोनों में क्या होती है? सेम। इसमें क्या आती है? साइज़ अलग अलग होता है। मान लो ताजमहल है, आप बुक्स में भी देखते हो ताजमहल एक्चुअल साइज थोड़ी है, तो सारी साइडें रिड्यूस की हुई हैं, तो साइज़ नॉट सेम। और यहाँ पे साइज़ भी क्या होता है? सेम। सेम साइज़ सेम शेप। तो अगर सब कुछ इक्वल है तो उसे बोलोगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अगर अकेली शेप देखने में सेम लग रहा है आपको बट एक्चुअल साइज सेम नहीं है, तो वो फिगर्स कौन से होंगे? सिमिलर फिगर्स या सिमिलर ट्रायंगल्स। कोई भी पॉलीगन ले लो, पॉलीगन का मीनिंग तो होता है कोई भी क्लोज्ड फिगर। अगर मेरे पास कोई दो पॉलीगन है जिनकी नंबर ऑफ साइड्स क्या हैं? सेम, तो वो सिमिलर कब होंगी? तो दो कंडीशन उसके लिए चाहिए। पहली कंडीशन, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन। रेशियो और प्रोपोर्शन का मीनिंग सेम है यहाँ पर, तो रेशो आपकी सेम होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, सारे के सारे एंगल दूसरे के क्या होने चाहिए? इक्वल। तो एक ट्रायंगल के एंगल दूसरे ट्रायंगल के इक्वल होने चाहिए सारे, एक क्वाड्रिलेटर के सारे एंगल दूसरे क्वाड्रिलेटर के सारे एंगल्स के इक्वल होने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू नाउ एक्सरसाइज 6.1। 6.1 के रजे आपको मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ, उसमें बिल्कुल ईजी है, सिमिलर ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बेस्ड के ऊपर ही है बिल्कुल। तो फर्स्ट fill up in your 6.1 exercise 6.1. Now first question is fill up all circles are dash। तो सारे के सारे सर्कल आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे? यहाँ पे आपको ऑप्शन में है सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट। तो व्हाट इज आंसर हियर? तो सर्कल देखो, ये सर्कल, ये भी क्या है? एक सर्कल। तो ये शेप क्या है? सेम, और साइज क्या है? अलग अलग। ये भी तो हो सकते हैं ना ऑल सर्कल्स। तो यहाँ पे क्या आएगा? सिमिलर। तो सारे के सारे सर्कल आपस में सिमिलर होंगे। अगर यहाँ पे लिखा होता ऑल सर्कल्स हैविंग सेम रेडियस, ऑल सर्कल्स हैविंग सेम रेडियस आर, फिर वहाँ पे सिमिलर की जगह क्या आता? कॉन्ग्रुएंट। क्योंकि रेडियस सेम, तो फिर वो ऐसा ही सर्कल बनेगा बस, जिसका रेडियस क्या होगा? सेम। ओके, अगर सेम रेडियस होगा तो वो कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन में। बट आपकी बुक में क्या है? ऑल सर्कल्स आर डैश,
तो सिमिलर आ जाएगा। सेकेंड फिलअप इज ऑल स्क्वायर्स आर डैश, सेम ऑप्शन है सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। स्क्वायर्स में क्या होता है सारे, ये छोटा स्क्वायर ले लिया मैंने, ये एक बड़ा स्क्वायर ले लिया। पहली कंडीशन क्या थी सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए, एंगल्स, सारे एंगल्स क्या है 90-90, तो यहाँ पे भी क्या है 90-90, तो एंगल्स इक्वल। अब रेशो, अगर मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, ये मैंने ले ली 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। एक कंडीशन थी सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए, दूसरी कंडीशन थी कोरस्पोंडिंग साइड्स रेशो इक्वल। तो 2/4 2/4 2/4 2/4, सभी साइड्स की रेशो क्या है 1/2 1/2 1/2, तो रेशो भी इक्वल, एंगल्स भी इक्वल, तो दीज फिगर्स आर सिमिलर। तो ये दोनों स्क्वायर्स आपके क्या हैं सिमिलर। तो ये इक्वल क्यों नहीं है, कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं, क्योंकि ये साइड्स इक्वल थोड़ी हैं, ये 2 है ये 4 है, ये 2 है ये 4 है। तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए साइज भी सेम होना चाहिए, शेप भी सेम होना चाहिए। शेप तो सेम है बट ये साइज, ये छोटा है ये बड़ा है, तो साइज तो सेम नहीं दिख रहा ना, तो यहाँ पे आएगा सिमिलर। सिमिलर अगर यहाँ पे ये लिखा था ऑल स्क्वायर्स हैविंग साइड 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर के स्क्वायर्स तो यही होंगे, बस फिक्स हैं, ऐसे ही बनेंगे सारे, तो ये क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट। ओके, अगर साइड फिक्स कर दी जाए तो देन इट विल बिकम कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स। नाउ ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। थर्ड फिलअप इज all triangles are all dash triangles are similar। तो आपको यहाँ पे बताना है कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगी। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है आइसोस्केलर्स, दूसरा ऑप्शन है इक्विलेटरल। तो मैं आपको दोनों एग्जांपल्स लेके बताऊंगा। अगर मान लो ऑल आइसोस्केलस ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो आइसोस्केलस ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ट्रायंगल ये ले ली, एक ट्रायंगल ये ले ली, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। ठीक है, आइसोस्केलस ट्रायंगल का तो मीनिंग यही है ना, भी साइड्स क्या होने चाहिए इक्वल, दो साइड्स इक्वल, आइसोस्केलस का मतलब। अब यहाँ पे ये वाला एंगल इसके इक्वल लग रहा है आपको कहीं से भी, ये तो बहुत कम एंगल है, ये बहुत ज़्यादा है, ये एंगल ज़्यादा है ये कम है, और ये एंगल ज़्यादा है ये वाला एंगल कम है। तो पहली बात तो एंगल इक्वल नहीं है, तो सिमिलर फिगर्स होने के लिए एंगल्स क्या होने चाहिए सारे इक्वल, रेशो तो बात की बात है। तो यहाँ पे तो एंगल्स इक्वल नहीं होंगे, तो आइसोस्केलस नहीं होगा। इक्विलेटरल ले लेते हैं। इक्विलेटरल में क्या होगा, एक ट्रायंगल आपकी ये और एक ट्रायंगल आपकी ये है। अब यहाँ पे एंगल्स कितने कितने होंगे, ये 60 60 60, और यहाँ पर भी एंगल्स कितने होंगे 60 60 60। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ऑल एंगल्स आर इक्वल। अब रेशियो चेक करते हैं, मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, 2 2, और ये 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। रेशियो चेक करो, 2/6 1/3, 2/6 1/3, दिस 2/6 1/3, तो 1/3 1/3 1/3, रेशियो कितनी आई 1/3 1/3 1/3। तो रेशियो भी इक्वल, एंगल्स भी इक्वल, बट देखो इक्वल तो नहीं ना साइड्स, ये 2 है ये 6 है, तो साइज तो इक्वल नहीं है, तो दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर इक्विलेटरल। तो यू विल राइट हेयर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर यहाँ पे ये लिखा था ऑल डैश ट्रायंगल्स हैविंग साइड 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर वाली इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा क्या होंगी, ये आपस में क्या होंगी हमेशा कॉन्ग्रुएंट। आइसोस्केलस तो सिमिलर तो होंगी, कॉन्ग्रुएंट भी होंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। You have to tell the examples, one more fill-up is there, fourth fill-up, that is if two polygons having same number of sides। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, वैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में भी है, ये क्वेश्चन में भी है, two polygons of same number of sides
आर सिमिलर व्हेन इफ या व्हेन जो भी लिखा होगा आपकी बुक में कॉरस्पॉन्डिंग डैश आर इक्वल एंड corresponding dash are in same ratio, हो सकता है बुक में रेशियो पहला लिखा, सेम रेशियो पहले लिखा हो और ये अकेला इक्वल बाद में लिखा हो। तो दो पॉलीगन्स कब सिमिलर होंगी आपके, मैंने बताया था अभी आपको कंडीशन सिमिलर कब होंगी, जब कोरस्पॉन्डिंग क्या होंगे, एंगल्स क्या होंगे, इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो किसकी होनी चाहिए, इक्वल, साइड्स की। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। तो अगर बुक में आपकी सेम रेशियो पहले है और ये अकेला इक्वल बाद में, तो एंगल्स बाद में आ जाएगा, साइड्स पहले आ जाएगा। ओके, दिस इज अ फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हियर यू हैव टू गिव two different examples of similar figures। तो सिमिलर फिगर तो कोई भी हो सकती है, ताजमहल, एक्चुअल में ताजमहल और आपकी बुक पे जो ताजमहल की फ़ोटो है वो आपकी सिमिलर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ले लो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल 2 सेंटीमीटर की और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 सेंटीमीटर की, एंगल सारे इक्वल 60 60 60 60 और साइड्स की रेशियो इक्वल। तो आप यू विल राइट हियर फर्स्ट 2 equilateral triangles are always similar। Second example, 2 squares, तो you will write here, कोई भी 2 squares ले लो, वो भी क्या होंगे आपस में, 2 squares are, ये भी क्या होंगे हमेशा सिमिलर होंगे। कोई और फिगर लेनी है और लिख सकते हो यहाँ पे, all circles आर सिमिलर, सर्कल्स भी सारे क्या होंगे, सिमिलर। सेकंड पार्ट आपका क्या है इसमें, बी क्वेश्चन सेकंड का, आपको बताना है नॉन सिमिलर फिगर्स, जो सिमिलर नहीं है। तो एक ले लो ट्रायंगल एंड स्क्वायर, क्या ये सिमिलर है, नहीं है, कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे तो जो सिमिलर नहीं है। सेकंड ले लो पैरेललोग्राम या स्क्वायर ले लो, एक स्क्वायर ले लिया एंड रोम्बस में सारी साइड इक्वल, इसमें भी सारी साइड इक्वल, बट एंगल इसमें 90 90, इसमें एंगल नॉट इक्वल 90। तो एंगल्स इक्वल नहीं है तो सिमिलर भी नहीं होंगी, कॉन्ग्रुएंट तो होंगी नहीं। थर्ड कोई भी एग्जांपल और लिख सकते हो आप, ले लो आइसोस्केलस ट्रायंगल्स, कोई भी 2 आइसोस्केलस ट्रायंगल्स ले लो, वो भी क्या नहीं होंगी, सिमिलर नहीं होंगी। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑफ 6.2। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.1, सॉरी ये भी 6.1 के किए थे हमने। इसमें एक क्वेश्चन और दिया हुआ आपको, फिगर्स दी हुई हैं रजी, आपको 2 फिगर्स दी हैं और आपसे पूछा है वेदर दिस 2 फिगर्स आर सिमिलर और नॉट। तो फर्स्ट फिगर इज गिवन टू यू, दैट इज rhombus in the shape of rhombus. First figure is given to you and side is 1.5 1.5 1.5 1.5 and other figure is given square, this is square and sides are 3 3, हो सकता है सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेक, यहाँ पर एंगल कितना है, 90 होता तो इतना आता ही है, तो ये तो 90 से कम है, लेस देन 90, तो एंगल इक्वल ही नहीं है, ये ग्रेटर देन 90, ये लेस देन 90, ग्रेटर देन 90, तो यहाँ पे सारे एंगल्स क्या हैं 90 90। तो दीज आर फिगर्स नॉट सिमिलर या नॉट सिमिलर होंगी ये फिगर्स, ठीक है। नाउ हेयर आपको यहाँ पे अब तक आपको पता लग गया होगा सिमिलर फिगर्स और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में क्या फ़र्क है। अब हम करते हैं रजे, सबसे इम्पोर्टेंट आपकी थ्योरम है 6.1 थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका शॉर्टकट में नेम है बेसिक, BPT बोलते हैं,
BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आपकी बुक में ये नाम नहीं लिखा हुआ बट इसको ये भी बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले, जैसे हम 9वीं क्लास में किए थे थ्योरम्स, कैसे करते थे? सबसे पहले स्टेटमेंट लिखोगे सबसे पहले। स्टेट में क्या आता है? स्टेटमेंट। तो यू विल राइट हियर फुल स्टेटमेंट। इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू one side of triangle, one side of a triangle, if a line drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides, then the ratio of two sides, मुझे एक बार मैं लिख लूँ फिर आपको मैं मीनिंग भी बताता हूँ, इसका मीनिंग बताना बहुत ज़रूरी है। then the ratio of two sides are divided in the same ratio, I will write here same ratio। तो एज इट इज बिल्कुल एक एक वर्ड आपको ऐसे लर्न करना है यहाँ पे। इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल ले लेते हैं, कोई भी ट्रायंगल आइए, लेट अस टेक ABC, ठीक है। ट्रायंगल ABC, लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, किसी के भी एक ट्रायंगल के किसी के भी, चाहे इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, चाहे इसके। मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ BC के पैरेलल, लाइन ड्रॉ की, दिस पैरेलल इज इक्वल टू दिस, नेम मैंने दे दिया यहाँ पे DE। इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, line drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides, दोनों बाकी जो दो इसके पैरेलल ड्रॉ किए तो इन दोनों के इंटरसेक्ट करेगी, कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? D and E। देन द रेशियो ऑफ टू साइड्स, जो ये टू साइड्स की रेशियो है, आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? तो यू विल राइट हियर गिवन ट्रायंगल ABC in which DE is parallel to, वजह मैं आपको ये पूरी की पूरी थ्योरम अच्छे से लिख के बताऊंगा, आपको एग्जाम में आएगी तो बिल्कुल ऐसे ही लिखनी है। DE पैरेलल टू BC, एंड आपको ये गिवन है यहाँ पर प्रूव आपको क्या करना है यहाँ पे? साइड्स ऑफ रेशियोज, टू साइड्स आर इन डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो इनकी जो रेशियो है वो क्या होनी चाहिए? सेम। ये आपको प्रूव करना है। AD डिवाइड बाई DB, मतलब इन दोनों की रेशियो इक्वल्स टू, अगली साइड कौन सी है? AE डिवाइडेड बाई EC। द रेशियो ऑफ टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो का मतलब दिस वन, और ये दोनों क्या होने चाहिए? सेम। तो मतलब इक्वल प्रूव करना आपको। तो यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन लिखोगे, कंस्ट्रक्शन क्या हो गया यहाँ पे आपकी? जॉइन DC एंड BE, जॉइन C and D एंड B, या सीधा लिख दो जॉइंट CD एंड BE, इन दोनों को क्या कर दिया? जॉइन, एंड ड्रॉ ए परपेंडिकुलर,
ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, आई विल राइट ए शॉर्ट फॉर्म, यू हैव टू राइट फुल। परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं आपको फ्रॉम डी एंड ई, फ्रॉम डी एंड ई ऑन डी से आप परपेंडिकुलर किसके ऊपर ड्रॉ करोगे, ए ई, ऑन साइड्स ए ई एट ए ई पे एट एफ ले लिया मैंने, एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम डी एंड ई ऑन साइड्स ए ई एट एफ एंड ए पे एफ के ऊपर और ए डी की, एंड ऑन ए डी एट ए डी के ऊपर ले लो, ये कोई भी नेम दे दो यहाँ पे, ए बी सी डी डी ई एफ जी ले लो यहाँ पे, ए डी एट जी। लिसन अगेन बेटा, क्या किया मैंने, अपने ये ट्रायंगल गिवन थी कोई भी, एक साइड मैंने पैरेलल ड्रॉ की, ये गिवन है, प्रूफ क्या करना है, इनके साइड्स की रेशियो। मैंने गिवन लिखा, ट्रायंगल गिवन है, एक साइड पैरेलल है, और इसमें आपको क्या प्रूव करना है, दोनों की रेशियो इक्वल प्रूव करनी है, अदर टू साइड्स की। कंस्ट्रक्शन क्या किया, सिंपल, पहले तो इन दोनों को ज्वाइन किया, और यहाँ से एक इधर परपेंडिकुलर और यहाँ से एक इधर परपेंडिकुलर। नाउ प्रूफ, now what is the area of triangle, area of triangle ADE, ADE का एरिया क्या होगा, हैविंग बेस, बेस मैं ले रहा हूँ AD, बेस AD, तो अगर मेरा बेस AD होगा तो एरिया ऑफ triangle ADE, what is it, half into base AD into height GE, GE। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, अगर मान लो कोई ट्रायंगल है, ये मेरा बेस है, ये मेरी हाइट है, A B C D, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, हाफ इंटू BC, BC बेस एंड हाइट AD, हाइट AD। अगर ये ट्रायंगल होने की बजाय आपकी ये ट्रायंगल होती, A B C और ये परपेंडिकुलर D, ध्यान से देखना राजे यहाँ पर, अगर आपका ये परपेंडिकुलर D है और ट्रायंगल आपकी ABC है, तो यहाँ पे आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस कितना है BC, बेस तो उतना ही है, पूरा BD थोड़ी है, ट्रायंगल आपकी ये है सिर्फ, और इस ट्रायंगल का एरिया बेस BC, हाइट ना तो ये है ना ये है ना ये, हाइट हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर, जो कि यहाँ पे क्या है AD, तो यहाँ पे हाफ BC इंटू AD, यहाँ पे हाफ BC इंटू AD, AD यहाँ पे अंदर वाला है क्योंकि ट्रायंगल के अंदर आ रहा है परपेंडिकुलर, और यहाँ पे जो ट्रायंगल है वो के बाहर है परपेंडिकुलर, तो AD की वैल्यू बाहर आ गई है। तो सिमिलर ध्यान से देखना, जो मैंने ये बताया इसी के बेस्ड के ऊपर आपकी एरिया निकाल लेंगे एक और ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये अभी मैंने इस ट्रायंगल का एरिया निकाला, अभी मैं एरिया निकाल रहा हूँ ये वाली ट्रायंगल का, ध्यान से देखना, जो मैं डार्क कर रहा हूँ ये वाले ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, इस ट्रायंगल का एरिया बेस कितना है, हाफ इंटू बेस BD, बट यहाँ पर ये बेस है, इसमें हाइट तो है ही नहीं, तो परपेंडिकुलर इसी ट्रायंगल के ऊपर ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये इसी से ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, अगर कोई ट्रायंगल है ये, तो इसका परपेंडिकुलर बाहर जा रहा है, तो आपका ये परपेंडिकुलर आ जाता है। अगर मान लो ये ट्रायंगल ऐसे हो, ऐसे भी हो सकती है ट्रायंगल, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाला। तो सिमिलर इस ट्रायंगल के ऊपर परपेंडिकुलर GE होगा, तो यहाँ पे GE, इज दैट ओके ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। ADE का एरिया तो सिंपल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हाइट आ गई, ये बेस आ गया। दूसरी ट्रायंगल जो नीचे वाली है, ये वाली ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस तो ठीक है BD, बट जो हाइट है यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर है ही नहीं, तो इसके इस बेस के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है, तो आपका हाइट क्या आएगी GE।
दिस इज अ जी ई। नाउ दिस इज 1, इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ डिवाइड 1 and 2, दोनों को डिवाइड करोगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बी, एरिया ऑफ बी डी ई, हाफ इंटू ऊपर वाले का ए डी इंटू जी ई, नीचे हाफ इंटू बी डी इंटू जी ई। ध्यान से देखो, जी ई कैंसल और यहाँ पे हाफ हाफ कैंसल, व्हाट विल लेफ्ट, ए डी बाय बी डी। दिस इज इक्वेशन नंबर 3rd। इज दैट ओके? नाउ एरिया ऑफ ये वाली ट्राइंगल ऊपर वाली अपॉन एरिया ऑफ नीचे वाले ट्राइंगल ये वाली अकेले, इन दोनों का एरिया की रेशियो किसके इक्वल आई, ए डी बाई बी डी की, ए डी डिवाइड बाई बी डी। अब आपको मैं करवाता हूँ सिमिलर, जो पार्ट हमने ये वाले ट्राइंगल के लिए और ये वाले ट्राइंगल के लिए किया, अब हम करेंगे ये वाली ट्राइंगल जो बन रही है। मैं अभी ब्लैक से बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये ट्राइंगल और ये ऊपर वाली ट्राइंगल बेस ए ई लेंगे, ठीक है। तो अप टू हियर यू हैव नोट डाउन, आई विल इरेज हियर। नाउ हमने अभी ये वाले ट्रायंगल का एरिया निकाला और ये वाले ट्रायंगल का। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई पहले भी निकाला था, अब भी निकालेंगे दोबारा से। ए डी ई हैविंग बेस, बट इसमें बेस हम चेंज करेंगे। बेस पहले हमने ए डी लिया था, अब हम बेस लेंगे ए ई। अब हम राइट साइड में आ जाएंगे सब कुछ। हैविंग बेस ए ई, व्हाट इज इट, हाफ इंटू बेस ए ई, हाइट डी एफ। तो ये डी एफ क्या आ गया, परपेंडिकुलर आ गया इसके ऊपर, डी एफ। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ना एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, दिस ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, हाफ इंटू इसका बेस क्या है, ई सी, बेस ई सी। तो ये ट्रायंगल ध्यान से देखो ऐसे ही है ना कुछ, ये वाली ट्रायंगल मैंने यहाँ पे बना दी और इसका आगे एक्सटेंड किया तो परपेंडिकुलर ये आएगा, ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे चेक करो क्या परपेंडिकुलर है, डी एफ। तो इसके लिए ई सी इंटू डी एफ, ठीक है बेटा। तो ये जैसे पहले पिछली और इसमें किया था, ये अगर आपकी ट्रायंगल थी बेस परपेंडिकुलर ये था, अगर आप ये वाली ट्रायंगल और इसका परपेंडिकुलर ये, क्योंकि इसके बेस के ऊपर जो हाइट आएगी, मतलब ध्यान से देखो ये चीज, अगर आपका ये ट्रायंगल है, इसके कॉर्नर से लेके और इसका बेस अगर मैं ये ले रहा हूँ, तो इसके बेस तक जो कॉर्नर की हाइट है वर्टेक्स की, ये आपकी हाइट होती है। तो ये बेस तक जो हाइट होती है वो से हो गया। तो यहाँ पे डी एफ आ गया। दिस इज 4th इक्वेशन। नाउ यू विल टेक दिस वन इज 5th। अगेन यू विल डिवाइड एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। नाउ यू विल डिवाइड, मैं यहीं पे डिवाइड कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, डी एफ से डी एफ कैंसिल हो जाएगा। तो व्हाट विल लेफ्ट, ए ई बाई ई सी, ए ई डिवाइडेड बाई ई सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। इज दैट ओके? अब देखो थर्ड आपको क्या प्रूव करना था, ए डी बाई बी डी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी, ए डी बाई बी डी ए ई बाई ई सी। ये दोनों आपको इक्वल प्रूव करने हैं, है ना। तो ध्यान से देखो, ऊपर क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, यहाँ पे क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ये सेम है। नीचे क्या चीज़ है, यहाँ पे तो बी डी ई है और यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में दो ट्रायंगल्स बन रही हैं हैविंग बेस सेम,
तो यू विल, हमने 9th में की थी ये थ्योरम, एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल sides and having same base, सेम पैरेलल साइड्स भी सेम है इन दोनों की, कौन कौन सी, डी ई एंड बी सी, दोनों ट्रायंगल्स इसी के बीच में है, और बेस कौन सा सेम, डी ई, हैविंग सेम बेस डी ई, देन एरिया ऑफ, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या होगा राजे, इक्वल, तो बी डी ई, एरिया ऑफ बी डी ई, area of triangle BDE is equals to area of triangle DEC, 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 ये दोनों एरिया क्या आ गए, इक्वल। तो ध्यान से देखो अभी, फ्रॉम 3rd and 6th, 3rd में ये ADE, ADE सेम, BDE और DEC, BDE DEC, ये दोनों क्या आ गए, इक्वल। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो देन राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल। तो फ्रॉम 3rd and 6th AE बाई EC इज इक्वल्स टू AD बाई BD। नाउ अप टू हियर यू विल राइट हैंस प्रूव्ड, योर थ्योरम इज प्रूव्ड। तो ये आपकी थोड़ी सी लेंथी थ्योरम है, आई विल रिपीट अगेन। इफ़ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, आपने एक लाइन ड्रॉ की इसके पैरेलल, इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स, दोनों अदर साइड्स को इंटरसेक्ट किया डी और ई पे, देन द रेशियो ऑफ टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो जो ये इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों की जो रेशियो होगी वो दोनों क्या होंगी, आपस में इक्वल। ये आपको प्रूव करना है। तो गिवन में ट्रायंगल आ जाएगी और ये इसके पैरेलल, कंस्ट्रक्शन में इन दोनों को ज्वाइन किया, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। तो यहाँ पे स्टार्ट कैसे करोगे, सबसे पहले आपने इस ट्रायंगल का एरिया निकाला हैविंग बेस AD, क्योंकि आपको AD से स्टार्ट करना है। AD BD AE EC, ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें लेके आनी है। तो AD का बेस होगा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट आपकी GE। अब मैंने ये नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया निकाला, इसका एरिया हाफ इंटू बेस BD, इसके ऊपर परपेंडिकुलर क्या है, GE, इन दोनों को कर दिया मैंने डिवाइड, ADE BDE, इन दोनों को डिवाइड किया रहे, हाफ हाफ कैंसल, GE कैंसल, तो AD बाई BD। जो काम हमने लेफ्ट साइड पे किया है, ऊपर वाले ट्रायंगल सेम, नीचे वाले ट्रायंगल ये सेम काम हम करेंगे। ऊपर वाले ट्रायंगल बेस AE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हैविंग बेस AE, तो हाफ इंटू बेस AE, हाइट DF, चेक करो DF है इसके ऊपर हाइट। अब नीचे वाली ट्रायंगल ले ली जो ब्लैक कलर से मैंने ड्रॉ की हुई है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, इसका एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू बेस EC इंटू DF। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ADE का एरिया ये, DEC नीचे, हाफ हाफ कैंसिल, DF कैंसिल, AE बाई EC लेफ्ट। अब आपने जो 3rd इक्वेशन और 4th 6th इक्वेशन में चेक करोगे, एरिया ADE सेम, बट यहाँ पर जो BDE और DEC, ये दोनों ट्रायंगल्स आपके क्या बन रही हैं, सेम ट्रायंगल्स बन रही हैं बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। तो ये दो पैरेलल साइड्स और बेस क्या सेम, ये वाला, तो ये बेस सेम, पैरेलल साइड्स ये, तो एरिया क्या होता है दोनों सेम ट्रायंगल्स का सेम होगा। अगर एरिया ये इक्वल, ये एरिया इसके इक्वल आ गया, ये ऑलरेडी इक्वल है, तो राइट साइड भी क्या होगी इनकी, इक्वल। तो फ्रॉम 3rd and 6th AE बाई EC इज इक्वल्स टू AD बाई BD, हैंस प्रूव। तो नाउ यू कैन नोट डाउन दिस वन। आफ्टर दिस आई विल टेल यू नेक्स्ट थ्योरम। दिस इज थ्योरम 6.1, 6.1 आपकी बुक में। तो ये थ्योरम आपको एज इट इज जैसे मैंने करवाई है, बिल्कुल हर स्टेप मैंने करवा दिया आपके यहाँ पे, ऑल दिस स्टेप्स यू हैव टू डू। आफ्टर दिस नेक्स्ट थ्योरम इज कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम। कन्वर्स में क्या होगा राजा, आप खुद सोचो कन्वर्स में क्या है। यहाँ पे आपको क्या गिवन था, पैरेलल गिवन थी और रेशियो क्या थी, इक्वल प्रूव करनी थी। कन्वर्स में होगा आपको
पैरेलल आपको प्रूव करना होगा और रेशियो क्या होगी, इक्वल गिवन होगी, रेशियो आपको इक्वल गिवन होगी। तो थ्योरम 6.2 ये दोनों को, इसमें मेन थ्योरम आपके 4-5 थ्योरम्स है, पर सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट और सेकंड थ्योरम। तो सेकंड थ्योरम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट स्टेटमेंट इफ लाइन डिवाइड्स any two sides are in same ratio, are in same ratio, then line is parallel to थर्ड साइड, पैरेलल टू, तो यहाँ पर आपको प्रूव करना है थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल। तो गिवन में क्या आएगा, लेट अस टेक ट्रायंगल ए बी सी एंड रेशियो क्या दी हुई है, सेम, ये ले लिया मैंने डी ई ए डी, गिवन में क्या लिखोगे, ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डी डिवाइड बाई डी बी, ए डी डिवाइड बाई डी बी इक्वल्स टू ए बाई ई सी, ए ई डिवाइड बाई ई सी, ये आपको गिवन है, ठीक है। प्रूफ में क्या लिखोगे आपको प्रूव करना है लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, मतलब अगर ये रेशियो इक्वल तो ये वाली थर्ड साइड के पैरेलल, तो डी ई पैरेलल टू बी सी, दिस वन यू हैव टू प्रूव। कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे, ये आपको पैरेलल प्रूव कर रहे हो तो आपको पैरेलल नहीं है, तो लेट अस टेक ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू बी सी, ड्रॉ ए लाइन parallel to BC from D and intersect AC at E dash। अब ध्यान से देखो, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू BC, BC की लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है फ्रॉम D से एंड इंटरसेक्ट AC एट E डैश, AC पे कहाँ पे कट करें, E डैश पे। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ की E डैश, अब ये लाइन कौन सी है, डी ई डैश इक्वल्स टू बी सी, ये मैंने ड्रॉ की है खुद से, क्योंकि मेरे को ये तो अगर ये पैरेलल प्रूव करनी है तो मतलब अभी मैं लेके चल रहा हूँ, ये इसके पैरेलल नहीं है, तो मैंने मान लिया डी ई नॉट पैरेलल टू बी सी, तो ना एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की बी सी के, ये मैंने पैरेलल ड्रॉ कर ली अपनी तरफ से। ना प्रूफ, ये काफ़ी इजी है। इसमें अगर आपकी ये लाइन पैरेलल टू डी ई पैरेलल टू बी सी, इसको भूल जाओ कुछ टाइम के लिए, तो ये ट्रायंगल ये इसके पैरेलल, तो बाय यूजिंग बीपीडी थ्योरम अगर ये पैरेलल है इसके और इसको कट कर रही है दोनों साइड्स के, तो रेशियो क्या होगी, इक्वल। तो बाय यूजिंग जो हमने अभी थ्योरम की है वो थ्योरम लिखोगे पूरी ब्रैकेट में, तो यू विल राइट बाय यूजिंग थ्योरम 6.1 ए डी डिवाइड बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई डैश डिवाइडेड बाई ई डैश सी, ए ई डैश सी, ये भूल जाओ, ये आपको नहीं पता, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, बाय यूजिंग थ्योरम 6.1, तो यू विल राइट हियर थ्योरम आल्सो, ठीक है। नाउ व्हाट इज गिवन टू यू, ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई डिवाइड बाई ए सी, ये क्यों इक्वल है, क्योंकि आपको गिवन है, दिस इज सेकेंड। नाउ फ्रॉम 1 and 2 ए डी बाई डी बी ये दोनों इक्वल, तो राइट साइड भी क्या होंगी, इक्वल। तो आई विल डू हेयर फ्रॉम 1 and 2 ए ई डैश डिवाइडेड बाई ई डैश सी
इज इक्वल्स टू ए ई डिवाइड बाई ए सी, ये दोनों के आ गए इक्वल। तो मतलब ए ई डैश अपॉन ए सी डैश, ए ई अपॉन ए सी, ये दोनों इक्वल आ गए। नाउ यू विल ऐड 1 ऑन बोथ साइड, ऐड ऑन बोथ साइड, मैंने 1 दोनों तरफ क्या कर दिया ऐड। तो व्हाट इज एलसीएम हियर, ई डैश सी, ई डैश सी प्लस ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ए डैश प्लस ई डैश सी, व्हाट इज इट, ए सी। तो ऐड 1 करके मैंने सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पे ए सी आ जाएगा, नीचे ई सी, ठीक है। ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी, ए सी, तो ये भी क्या आ गया, ए सी क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो हेयर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ई डैश सी इज इक्वल्स टू ई सी, ये आया रचे। ध्यान से देखो, ई डैश सी इक्वल्स टू ई सी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये कब इक्वल होगा, व्हेन ई डैश कोइंसाइड्स ई। तो दिस इज पॉसिबल ओनली, दिस इज पॉसिबल, ये कब पॉसिबल है, ओनली व्हेन ई डैश कोइंसाइड्स ई। अगर ई डैश ई के ऊपर आ गया, ई डैश ई के ऊपर आ गया, देन आपने ये लिखा था ई डैश की जगह क्या आ जाएगा, ई, तो आपका प्रूव हो जाएगा ए डी। अगर ये इसके पैरेलल, सॉरी ई डैश की जगह ये, तो हमने ये माना था, तो डी ई डैश इक्वल्स टू बी सी, ये हमने माना था। तो ई डैश की जगह क्या आ जाएगा, ई डैश कोइंसाइड्स टू ई, तो डी ई, देन डी ई, सॉरी इक्वल नहीं, पैरेलल टू बी सी, हैंस प्रूव्ड। तो डी ई डैश बी सी के पैरेलल हमने माना था, तो ई डैश में मैंने प्रूव कर दिया, अभी ई होगा। ई डैश अगर ई होगा तो डी ई पैरेलल टू बी सी, तो ये आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। नाउ यू कैन ऑल्सो नोट डाउन दिस क्वेश्चन। After this, I will tell you some examples of this exercise 6.2. Okay, note down first of all. Example first. Question is given to your right side. A line intersect AB. Triangle given आपको यहाँ पर ABC triangle ABC, in which DE, D आपका AB के ऊपर है और AC के ऊपर क्या है, E. This is also given to you. And DE parallel to BC, this is given, also given. Given triangle ABC and DE parallel to BC. Proof क्या करना आपको यहाँ पर? You have to prove that AD by AB is equals to AE डिवाइड बाई ए सी। यहाँ पर आपको ये प्रूव करना है, देखो क्या है ये, ए डी बाई ए बी, ए ई बाई ए सी। तो अभी हमने थ्योरम की थी, एक थ्योरम में क्या था, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में क्या था, इफ़ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स एट डी एंड ई, देन ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। तो प्रूफ में सबसे पहले जो अभी हमने थ्योरम की है उसको यूज़ करेंगे। तो दिस इज गिवन DE parallel to BC, why, because this is given। अगर ये पैरेलल तो by BPT AD divide by DB is equals to, I will write here AD by DB is equals to AE divide by EC। ये क्यों है, थ्योरम 6.1। बट यहाँ पे आप ये नहीं लिखोगे रीजन में, आप तो पूरी थ्योरम लिखोगे। अब देखो आपको क्या प्रूव करना है, ए डी बाई डी बी, ए ई बाई सी आपका आ चुका है, आपको प्रूव करना है ए डी तो ए डी है, बट ए डी बी की जगह क्या है, डी बी की जगह पूरी साइड है। तो हमेशा याद रखना, जब एक पूरी साइड हो, ए बी और ए सी पूरी साइड्स हैं और दूसरी छोटी छोटी साइड्स हैं, तो जो छोटी वाली साइड होगी हमेशा जो रिजल्ट होगा आपका प्रूव करने के लिए, जो आपको चाहिए होगा फाइनल में, ए डी चाहिए, डी बी तो चाहिए नहीं, जो चाहिए उसको नीचे रखोगे। तो नाउ रेसिप्रोकल दिस, बी डी बाई ए डी इक्वल्स टू ए सी बाई ए ई, जस्ट रेसिप्रोकल।
जो ऊपर है वो नीचे कर दिया, नीचे वाला ऊपर कर दिया। न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर। नाउ अब यहाँ पर आपने ये कर दिया, अब इसके बाद स्टेप करोगे ऐड 1 ऑन बोथ साइड, ऐड 1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर दोगे 1 ऐड कर दोगे। नीचे AD है, AD एज इट इज। नाउ ऊपर क्या आएगा BD प्लस AD इक्वल्स टू EC प्लस AE डिवाइड बाय AE। सिंपल, मैंने पहले रेसिप्रोकल किया, फिर 1 ऐड किया, ऐड करके BD प्लस AD, BD प्लस AD, BD प्लस AD, व्हाट इज इट AB, दिस विल इक्वल्स टू AB डिवाइडेड बाय AD, AD इक्वल्स टू EC प्लस AC, EC प्लस AE, सॉरी EC प्लस AE, व्हाट विल कम AC, this is equals to AC and this is AE. Now check what do you have to prove here, AD by AB, AE by AC, तो ये इसका रेसिप्रोकल आ चुका है। नाउ अगेन यू विल रेसिप्रोकल हियर, इट विल बिकम AD by AB is equals to AE divided by AC. Now hence proved, hence proved. नाउ आपका प्रूव हो चुका है ये। सिंपल, आपको ये क्वेश्चन गिवन था पैरेलल, पैरेलल गिवन है तो इनकी रेशियो क्या होगी इक्वल। मुझे क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था AD बाई AB, अगर BD बाई AB होता तो फिर मैं अलग तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करता। यहाँ पे AD बाई AB है, तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, जो चाहिए होता है उसको नीचे रखोगे हमेशा, तो रेसिप्रोकल कर दोगे इसका, रेसिप्रोकल करके +1 ठीक है ना, +1 करके ये आपका AB बन जाएगा, ये आपका AC बन जाएगा ना। ये आपका रिजल्ट आ चुका है जो आपको प्रूव करना है, बट ये रेसिप्रोकल है तो इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, दिस इज इक्वल टू दिस। नाउ दिस इज एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। आफ्टर दिस आई विल टेल यू एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, नोट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल। नाउ एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में रीड करोगे ध्यान से, आपको दिया हुआ है एक ट्रेपीजियम दी हुई है, आपको ट्रेपीजियम दी हुई है ABCD। On right side this is question, here triangle example second, आपको ट्रेपीजियम दिया है ABCD, ABCD एंड इन नॉन पैरेलल साइड्स के ऊपर E पॉइंट है एंड F पॉइंट एंड EF पैरेलल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल ABCD इज गिवन में क्या आएगा, ABCD इज ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम टू प्रूफ। गिवन में और भी क्या कुछ गिवन है, AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू DC या CD एक ही बात है, ये इसके पैरेलल दिया, एंड EF पैरेलल टू AB, EF किसके पैरेलल है AB के, तो मैं एरो बना रहा हूँ ध्यान से, ये इसके पैरेलल, ये वाली लाइन इसके पैरेलल और ये वाली लाइन इसके पैरेलल। ना प्रूफ क्या करना आपको यहाँ पर, AE बाई रेशियो प्रूफ करनी है इनकी, AE बाई ED इज इक्वल्स टू BF डिवाइड बाई FC, BF डिवाइड बाई FC, इन दोनों साइड्स की रेशियो इक्वल प्रूव करनी है आपको ना। ये तो ट्रायंगल नहीं है, ट्रायंगल में तो आपकी ये लाइन पैरेलल आती है तो आप सीधा BPT लगा देते हो, बट ये तो ट्रेपीजियम है, तो आप क्या करोगे इसमें कंस्ट्रक्शन करोगे, पहले तो जॉइन AC एंड इंटरसेक्ट EF एट एनी पॉइंट यू कैन टेक G, EF G ले लो, जॉइन AC एंड इंटरसेक्ट EF एट G, यू विल राइट नाउ प्रूफ। हाउ यू विल प्रूव दिस, ध्यान से देखना जी, ये एक ट्रायंगल बन चुकी है, ठीक है। ये पहले तो ये देखो, ये लाइन इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तीनों आपस में क्या हो जाएंगे पैरेलल, तो यू विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू EF, नाउ फ्रॉम दिस टू AB CD के पैरेलल, AB EF के पैरेलल, देयरफॉर CD पैरेलल टू EF। अगर CD EF के पैरेलल, CD EF के पैरेलल, तो EF का कुछ पार्ट ले लो, CD पैरेलल टू,
अगर सी डी इस पूरी लाइन के पैरेलल है तो इसके जो कुछ पार्ट होगा उसके भी तो पैरेलल होगी, ई जी, दिस ऑल्सो यू कैन राइट, ओके। जो आपने ये लिखा था, नाउ इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ले लो ए डी सी, ए डी सी, ना दिस इज ट्राइंगल, ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल आ गया, सी डी पैरेलल टू ई एफ। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल, देन बाय पीपीटी थ्योरम ए ई बाय ई डी then equals to AG divided by GE, GC, थ्योरम 6.1। आप तो पूरी लिखोगे थ्योरम, तो रेशियो क्या हो जाएगी इनके इक्वल, क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या आ गई, पैरेलल। अगर ये लाइंस पैरेलल देन रेशियो विल इक्वल। नाउ एक और ट्राइंगल बन रही है, चेक करो, ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। नाउ चेक, ए बी पैरेलल टू ई एफ है तो ए बी पैरेलल टू जी एफ भी होगा, ए बी पैरेलल टू जी एफ, ये गिवन आपको गिवन है जी ये पूरी लाइन, तो पूरी लाइन का कुछ पार्ट भी तो पैरेलल ही होगा, ए बी पैरेलल टू जी एफ। नाउ यू विल सी दिस ट्राइंगल, these two lines are parallel, then ratio of these two sides are equal, तो जी सी बाय या सी जी बाई जी ए उल्टा है बस, सी जी बाई जी ए इज इक्वल्स टू एफ सी एफ बी, सी एफ बी, थ्योरम 6.1। सेम ये इसके पैरेलल, तो दिस बाय दिस इक्वल्स दिस बाय दिस। अब आप इसका कर दोगे रेसिप्रोकल, नाउ रेसिप्रोकलेट, व्हाट विल कम, जी ए डिवाइड बाई जी सी एफ बी अपॉन सी एफ। नाउ यू विल चेक बेटा, फ्रॉम दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ व्हाट इज द राइट साइड हियर, ए जी बाई जी सी, हियर ए जी बाई जी सी, ये दोनों इक्वल। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल तो यहाँ से दिस इज इक्वल टू दिस, ये आपकी दोनों चीज़ें यहाँ पे चेक करो, दोनों इक्वल आ चुकी हैं। अगर ये इक्वल तो ये भी क्या होगा, इक्वल, तो ये दोनों चीज़ें भी आपके क्या आ जाएंगे, इक्वल। तो फ्रॉम 1 and 2 यू विल राइट ए बाई ई डी, ए ई डिवाइड बाई ई डी इज इक्वल्स टू एफ बी डिवाइड बाई सी एफ। मेरे ख्याल से यही प्रूव करना था, ए बाई ई डी एफ बी बाई एफ सी, बी एफ या एफ सी एक ही बात है, सी एफ एफ सी बोथ आर सेम, ठीक है। नाउ हैंस प्रूव्ड। अप टू हियर यू हैव क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 2 डन। सिंपल है राजा, ट्रेपीजियम दी हुई है, आपने ज्वाइन किया, ज्वाइन करके ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल, क्योंकि ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तीनों आपस में पैरेलल, तो अगर ये पैरेलल तो इनकी रेशियो इक्वल, ये इसके पैरेलल तो इनकी रेशियो इक्वल, तो ये फिर इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज एग्जांपल नंबर 2। आफ्टर दिस आई विल टेल यू एग्जांपल नंबर 3। Example number 3, this is also very simple question. First of all, read question carefully. On right side there is a question, example number 3. Now figure is given to you, example 3. Figure is given, PQR triangle, PQR, PQR and SQ is also line given to you, ST. Now given what is it here, ट्राइंगल लिख दोगे और एक एंगल गिवन आपको, PST इज इक्वल्स टू एंगल PST, दिस एंगल इज इक्वल्स टू PRQ, this is given to you, and one more condition is given, PS by SQ, PS divided by SQ is equals to PT by TR, PT divided by TR। तो ये तो पता लग रहा है, अगर ये दोनों रेशियो इक्वल, देन बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम दीज टू लाइंस आर पैरेलल, तो ST पैरेलल टू
क्यू आर, क्योंकि ये दोनों रेशो इक्वल तो ये लाइंस पैरेलल, अगर ये लाइंस पैरेलल तो रेशो इक्वल। तो कन्वर्स ऑफ 6.1 तो थ्योरम 6.2, थ्योरम 6.2 यू विल यूज हियर। नाउ एस टी पैरेलल टू क्यू आर, एस टी पैरेलल टू क्यू आर आ चुका है आपका। नाउ यू विल सी बेटा एंगल पी एस टी, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा ये वाला एंगल, क्यों, एंगल पी क्यू आर के इक्वल होगा। वाई, वाई दीज टू एंगल्स आर इक्वल, ये लाइंस पैरेलल देन दीज टू एंगल्स आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग पेयर, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। Now if these two angles are equal, this is equation number 1 and one more condition is given to you, this one. Now you will check, ये आपको given है, ये आपने प्रूव कर दिया। Now angle PST equals to PRQ, angle PST equals to PQR, तो ये आप दोबारा से यहाँ पे लिखोगे, उससे नेम दे दोगे 2 और रीजन आ जाएगा given। Now from 1 and 2 these two angles are equal, तो you will write here PRQ is equals to PQR. What is it? PRQ, PRQ, ये वाला एंगल PQR, PQR। तो ध्यान से देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। अगर these two angles are equal then these two sides are equal। Why? पी आर क्यू के सामने, पी आर क्यू के सामने क्या है, पी क्यू, पी क्यू आर के सामने पी आर। इफ एंगल्स आर इक्वल देन ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो यू विल राइट हियर रीजन, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल्स के सामने इक्वल ही साइड्स क्या होंगी, साइड इक्वल्स होंगी। तो अगर ये दोनों साइड्स इक्वल देन व्हाट इज इट, ट्राइंगल पी क्यू आर इज आइसोस्केलस। तो मैंने यहाँ पे लिखना रह गया प्रूफ में, तो यू हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल पी क्यू आर इज आइसोस्केलस। नाउ दिस ट्राइंगल इज आइसोस्केलस triangle. Now PQ, triangle PQR is isosceles. Now example number 3 is done.